एक बार एक बच्चा अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने आया। वह हमेशा अपने दादा के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और बच्चे को अपने साथ पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक पौधे को गमले में लगाकर घर के अंदर रखा और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर बढ़ेगा? दादाजी ने बच्चे से पूछा। बच्चा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा बेहतर बढ़ेगा क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा कई चीजों के जोखिम में है, जैसे तेज धूप, आंधी, जानवर वगैरह। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद बच्चा अपने माता पिता के साथ चला गया। 4 साल बाद बच्चा फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब बच्चे ने अपने दादाजी को देखा तो बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार आपको जरूर बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे। यह कहते हुए दादाजी बच्चे को उस जगह ले गए जहां उन्होंने एक छोटे से गमले में पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह पौधा अब एक पेड़ बन चुका था। फिर दादाजी बच्चे को उस पौधे के पास ले गए जिसे उन्होंने बाहर लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो राहगीरों को छाया दे रही थीं। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ा, कौन ज्यादा सफल है? लड़के ने जवाब दिया, जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे हो सकता है? उस पौधे को तो कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी वो इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर के पौधों को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से जूझने के भी अपने फायदे हैं। बाहर के पौधों को अपनी जड़ें जितना चाहें उतना फैलाने की आजादी थी। आंधी तूफान जैसी समस्याओं ने उसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। आज वह इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेटा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हमेशा याद रखना, तब तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल रहोगे। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्प ही चुनोगे तो जितना बढ़ सकते हो उतना नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो, चाहे इसमें कितने भी खतरे क्यों न हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कभी भी समस्याओं को रुकावट मत समझो, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी समझो। लड़के ने गहरी सांस ली और पेड़ को देखने लगा और उसने अपने दादाजी की बातों को समझ लिया। जिन बाधाओं को हम जीवन में दुश्मन समझते हैं, वही बाधाएं हमें और मजबूत और सफल बनाती हैं। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक शानदार साहसिक यात्रा की तरह है, जिसमें कई मोड़ और घुमाव आते हैं जो कभी कभी हमारे रास्ते में रुकावट की तरह लग सकते हैं। लेकिन सोचो तो सही, ये रुकावटें ऐसे पहेलियों की तरह हैं जिन्हें हल करने का इंतजार है। जरा सोचो तो सही, जब तुम कोई खेल खेलते हो तो सबसे मजेदार हिस्सा यही होता है कि चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है। हर रुकावट जो तुम्हारे सामने आती है वह सीखने, बढ़ने और भी मजबूत बनने का मौका है। तो इन रुकावटों से कभी हिम्मत मत हारो, इन्हें अपनाओ, इनका सामना करो और देखो कैसे तुम जिंदगी के खेल में खुद को एक नए स्तर पर ले जाते हो। तुम्हारे पास वो हुनर, जज्बा और आत्मा है जिससे तुम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जीत सकते हो। आशा है कि तुम्हें इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।